Should I mock an Indian? Should I mock somebody who celebrates Navratra और वो दिन भर चार चीजें खा के फिर वो कहता है I'm fasting? I'm not disrespecting a Christian. I'm not disrespecting any religion. Why should anybody else come up and disrespect my religion? अगर रियलिटी में इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कोई मुल्क होता तो आज आई स्टैंड विद फ्रांस शायद ट्रेंड नहीं कर रहा होता। आज शायद मेरे लिए बहुत दुख की बात है क्योंकि इंडिया इज अ प्लेस वेयर देयर आर 15-16% मुस्लिम्स, जहां पे देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। अगर रियली इफ दे रिस्पेक्ट देम, इफ दे रिस्पेक्ट देयर नेबर्स, इफ दे रिस्पेक्ट देयर फेलो कंट्रीमैन, देन दे शुड नॉट हैव डन समथिंग लाइक दैट। आई स्टैंड विद फ्रांस स्टैंड नहीं होना चाहिए था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक्चुअली a few days back इंडिया में एक ट्रेंड हो रहा था, आई स्टैंड विद फ्रांस। I wanted to respond to those people who trended that. Actually, I didn't want to respond to them, I wanted to address to them and I wanted to make them understand certain things. Actually, इंडिया में दो किस्म के लोग हैं। One is a communal, अनबक टाइप के लोग who have compromised on their logic to an agenda. वो जो कि आंख बंद करके फैसला करते हैं, जिनका सोच से, समझ से, तर्क से, लॉजिक से कोई वास्ता और कोई ताल्लुक नहीं है। Then there are other people who are willing to understand the reasons behind some actions, who are willing to understand the points and counterpoints, who are willing to understand and who want to understand the counter argument about any fact. और वो लोग ऐसे हैं जो कि विदाउट एनी लॉजिक किसी चीज को एकदम खारिज नहीं कर देते। दिस टाइम हेयर आई वांट टू एड्रेस टू दोज पीपल। उन लोगों के लिए मेरी ये बातें हैं जो कि लॉजिक और तर्क को समझते हैं। एक्चुअली जो कुछ फ्रांस में हो रहा है, वील हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट सो दैट हम लोग समझ पाए कि हो क्या रहा है और आलम इस्लाम में क्यों हो रहा है। अगर हम नॉर्मली लॉजिकली थोड़ा सा सोचे, जिसको इस्लाम के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में बहुत सारी मालूमात ना हो, तो हिल से कि व्हाट्स द फन अबाउट, व्हाट्स सो मच, व्हाई देयर इज सो मच ह्यू एंड क्राई अबाउट कैरिकेचर्स। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है अगर किसी के कार्टून्स बनाए जा रहे हैं या अगर कोई कैरिकेचर्स बना रहे हैं तो दिस इज नॉट अ बिग डील। नॉर्मली पीपल वुड से दैट, बट समबडी हु नोज इस्लाम, who understands Islam, who understands our prophet, who has read something about our prophet, who has read the history of prophet, वो ऐसी बातें नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यू विल अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्रॉफिट। छोटी सी बात आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट थे, वो जो वजू किया करते थे, वजू में जो पानी वो मुंह में डाला करते थे, जब वो वजू वाला मुंह वाला पानी कुल्ली करके खंखार नीचे फेंका करते थे, तो द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, उनके रेस्पेक्ट की हद ये थी, द हाइट ऑफ द रेस्पेक्ट वाज दैट जो हुजूर अलैहिस्सलाम के, मैं लुआब दहन के बदले में थूक इस्तेमाल कर रहा हूं। नॉर्मली वी डोंट यूज थूक, स्पिट फॉर द स्पिट ऑफ प्रॉफिट, हम लोग लुआब दहन कहते हैं क्योंकि अदब का तकाजा यही है। द हाइट ऑफ रेस्पेक्ट इज दैट वी डोंट यूज स्पिट फॉर द स्पिट। हम लोग वर्ड स्पिट यूज नहीं करते थूक के लिए, लुआब दहन कहते हैं। तो जब उनका लुआब दहन गिरता था तो सहाबा उसके नीचे अपने हाथ रख के उसको अपने हाथों पर मल के अपने चेहरे पे मलते थे। दे यूज्ड टू रब द स्पिट ऑफ प्रॉफिट ऑन देयर फेसेस। दिस वाज द हाइट ऑफ रेस्पेक्ट। और आप हाइट ऑफ रेस्पेक्ट इससे देखें, जिसको वो थूक मिल गई उसको मिली, अगर किसी को नहीं मिलती थी तो वो आता था उसके हाथों पे, जिसके हाथों पे वो थूक लगी होती थी उसके हाथों पे हाथ मल के फिर वो अपने चेहरे पे मलता था। यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किसके कैरिकेचर्स की बात कर रहे हैं। मैं इन्हीं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बात आपके सामने रखूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बातें किस तरह करते थे आपस में लोग। हुक्म आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने अपनी आवाज पस्त किया करो। फिर जो कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट थे, उन्होंने अपने आपस में वो इतनी, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने, हमारे प्रॉफिट के सामने वो इतनी आहिस्ता से बात करते थे, इतनी लो लेवल उनकी वॉइस की हुआ करती थी कि दे वुड नॉट लिसन टू ईच अदर। एक दूसरे की बात नहीं सुना करते थे इस डर से कि कहीं हमारी आवाज, कहीं हमारी वॉइस हुजूर अलैहिस्सलाम की वॉइस से ऊपर ना हो जाए। दिस वाज द हाइट ऑफ रिस्पेक्ट।
हाइट ऑफ रेस्पेक्ट ये थी कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंपेनियन के पांव पे सोए हैं, उन्होंने उनके पैर पे, उनके टांग पे पैर रखा हुआ है, उधर से एक सांप आता है, वो सांप प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के जो कंपेनियन होते हैं, जिनके टांग पर वो सोए होते हैं, उनकी टांग, उनके पैर को डस देता है, ही बाइट्स द फुट। लेकिन उनके रेस्पेक्ट के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनकी नींद में खलल न पड़े, वो सोने से जाग न जाएं, वो अपना पैर नहीं हिलाते हैं। दिस वॉज द हाइट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। द मैन हु वॉज लव्ड सो मच, द मैन हु वॉज रेस्पेक्टेड सो मच, एंड टू अस द प्रिंसिपल्स आर कि हम उनको बिना देखे इतना रेस्पेक्ट करते हैं, बिना देखे उनको इतना मानते हैं, बिना देखे उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इट्स अनइमेजिनेबल टू अस दैट हाउ मच रेस्पेक्ट शुड वी गिव इफ वी हैव सीन द पर्सन, इफ वी सीन हिम इन द पर्सन। इसलिए मैं ये समझता हूं कि दीन इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए हालत यह है कि हम उस प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की रेस्पेक्ट इतनी जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते, जबकि हमने उनको बज़ाहिर देखा नहीं है। जिन्होंने देखा है उन्होंने उतना रेस्पेक्ट किया। अब जब हमने उन्हें बिना देखे इतना रेस्पेक्ट देते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम जब उनको देखेंगे तब हम उनकी एप्ट रेस्पेक्ट कर सकते हैं, जो रेस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं। कैन वी गिव देम दैट मच रेस्पेक्ट? दिस इज द बेसिक थिंग। द पर्सन हु हैज सो मच रेस्पेक्ट, अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट, वी हैव सो मच लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिम कि हम लोग, हमारे लिए अनइमेजिनेबल है कि हम लोग उनको, उनकी कैरिकेचर्स को या उनकी इवन तस्वीर को, या अगर कोई अच्छी पेंटिंग का रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्टफुल कैरिकेचर्स तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई रेस्पेक्टफुली उनकी तस्वीर नहीं बना पाता है तो वो भी हमारे लिए डिसरेस्पेक्टफुल होगा। यू शुड अंडरस्टैंड, हमारे मुस्लिम्स में बहुत बड़े बड़े पेंटर्स, बहुत बड़े बड़े कलाकार और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, लेकिन दे हैव नॉट डन एनी सच थिंग, इसलिए कि दे नो दैट दे नीड टू रेस्पेक्ट। नंबर एक, पहली बात तो ये आपको समझनी होगी दैट वी हैव सच अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्रॉफिट कि हमारे लिए सारी चीजें अनइमेजिनेबल और इंटॉलरेबल है। एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एवरीबडी हैज अ कोड, एवरीबडी हैज अ लाइन विच नोबडी शुड गो बियॉन्ड। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, दैट्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इफ एन इंडियन ट्राइज टू क्रॉस द बाउंड्री एंड गोज ओवर टू पाकिस्तान, ही विल फेस अ फायर, he will face a bullet. Similarly, if a Pakistani tries to cross over and comes to India, he will face a bullet as well. सीधी सी बात है, there is a boundary the boundary which we cannot transcend, which we should not transcend, जिसके पार हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। Similarly, इस्लाम ने, मुसलमानों ने एक बाउंड्री खींच रखी है, तो we need to respect that boundary. इंडिया, जो कि इंडियंस खुद को कहते हैं कि हम लोग टॉलरेंट हैं, हम लोग, इंडिया की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर रियलिटी में इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कोई मुल्क होता तो आज आई स्टैंड विद फ्रांस शायद ट्रेंड नहीं कर रहा होता। आज शायद मेरे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि इंडिया इज अ प्लेस वेयर देयर आर 15-16% मुस्लिम्स, जहां पे देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। अगर रियली इफ दे रिस्पेक्ट देम, इफ दे रिस्पेक्ट देयर नेबर्स, if they respect their fellow countrymen, then they should not have done something like that. I stand with France, stand नहीं होना चाहिए था। और you should understand that अगर वहां पे फ्रांस पे बेहेडिंग हुई, अगर फ्रांस पे वहां पे हमले हुए हैं, अगर फ्रांस पे जो भी चीज हुई है, that was all a reaction to something. You should understand the fact कि अगर कुछ भी होता है तो वो रिएक्शन में। मुझे आप बताइए, has there been a single instance जहां पे मुसलमानों ने ऐसा कोई चीज एक्शन में किया हो? फिर कोई अगर चीज रिएक्शन में होती है वो समझ में आती है, लेकिन you will have to understand that every religion, every thought, every ideology has a set of principles. उन principles में जब तक आप रहते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन उन principles के बाहर जब आप जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। Similarly, हिंदुइज्म एक रिलीजन है, वहां पे उनका एक सेट ऑफ थिंग्स है, उनका एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं, नवरात्रे होते हैं और हमारे रोजे होते हैं, एंड देयर इज हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नवरात्रास एंड आवर फास्टिंग। नवरात्रास में दूध पीते हैं, नवरात्रास में आलू खाते हैं, नवरात्रास में खीर खाते हैं, नवरात्रास में बनानास खाते हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम फास्टिंग में फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यू कैन नॉट ईट एनीथिंग। अब मैं कुछ नहीं खाता हूं, शुड आई मॉक एन इंडियन, शुड आई मॉक समबडी हु सेलिब्रेट्स नवरात्रा और वो दिन भर
दिन भर में 4 चीजें खा के फिर वो कहता है आई एम फास्टिंग. I do not do that. Similarly, an Indian, a Hindu is not supposed to mock me if I am not eating anything from sunrise to sunset. We need to understand that we should have equal respect for every religion. If I am not transcending a boundary and I am not disrespecting a Hindu, I am not disrespecting a Christian, I am not disrespecting any religion, why should anybody else come up and disrespect my religion? And when you do, there is bound to be a reaction. फिर reactions होती हैं. There is somebody who would react and talk. There is somebody who would react and write. Then there would be somebody like those who are in France. They'll get up and behead somebody else. I'll simply tell you one thing. The only thing that we need to understand is that if we talk about France or some of the other Western countries, the problem is that the drastic जो change हो रही है वहाँ पे, the people who are getting in love in Islam, those who are converting to Islam, reverting to Islam, those are the problem. This is the problem for them. If they call themselves the world's champions of democracy, like if they really are the champions of democracy, then they should not worry who is getting reverted to which religion, who is getting converted to Islam or who is not getting converted to Islam. The only thing that matters with them is that they think that if Islam takes over, then if more and more people convert to Islam, revert to Islam, that's a problem for them. लेकिन reality ये है कि इस्लामोफोबिया हो गया उनको. इस्लाम हकीकतन दुनिया का सबसे पीसफुल दीन है, दुनिया का सबसे टॉलरेंट दीन है. लेकिन हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना होगा, ये सोचना होगा कि यू हैव टू सेट बाउंड्रीज फॉर ईच अदर. हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तभी दुनिया आगे चलेगी, वरना देयर वुड बी a hell lot of violence in this world if we do not stand to respect each other. If we disrespect each other, there will be violence. Bas I would hope that you will start respecting each other, you will start respecting Islam as we respect other religions, and inshallah there will be peace all over the world. Assalamu alaikum.